हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके बीएससी एग्रीकल्चर जो इवेंट सेमेस्टर है उसके जो है एग्ज़ाम प्रोफेसर रज्जू भैया राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय जो है आपका इलाहाबाद में, प्रयागराज में, इसका जो एग्ज़ाम है वो मई जून में संभवतः हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम जो है अब वैसे टॉपिक कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के प्रति जो है इम्पॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे शुगर केन यानी गन्ना के बारे में, और समझने का यहाँ पे प्रयत्न करेंगे कि गन्ने की खेती कैसे की जाती है और एक जो है अच्छी खेती, अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं, उस पूरी कहानी को यहाँ पे हम समझने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले गन्ने का नाम जो है वो है शुगर केन कहते हैं उसे इंग्लिश में, और वैज्ञानिक नाम जो है उसका है सैकरम ऑफिसिनेरम है। ठीक है, सैकरम ऑफिसिनेरम। और कुल की बात की जाए, या जिसे फैमिली भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, फैमिली भी कहते हैं जिसे, वो है ग्रेमनी या फिर पोएसी फैमिली कहा जाता है। ठीक है, तो गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है? गन्ने का वानस्पतिक नाम सैकरम ऑफिसिनेरम है। और कुल की बात की जाए तो कुल जो है ग्रेमनी या फिर पोएसी जिसे कहा जाता है। क्रोमोसोम नंबर की बात की जाए तो 2n बराबर 80 होता है, और ऑफिसिनेरम जो होता है वो 2n बराबर 82 होता है, और जो ये बारबेरी होता है। देखिए गन्ने जो है वो कई तरीके के होते हैं, उसका जो है आगे हम पढ़ेंगे कि गन्ने के वर्गीकरण में कि कौन कौन से गन्ने होते हैं और गन्ने की कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो गन्ना जो है एक नकदी फसल है। जैसा कि जानते हैं, नकदी फसलें वे फसलें जिन्हें जो है तुरंत जो है बाजार में बेच के पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, नकदी फसल कहलाती है। तो गन्ना, आलू, कुछ ऐसी फसलें हैं जिन्हें नकदी फसलों की श्रेणी में रखा गया है। तो देश में कृषि उत्पादन का जो है कुल मूल्य लगभग 7.5% है। ठीक है, कृषि उत्पादन का सकल मूल्य लगभग 7.5% है, और कुल उत्पादन का लगभग 35 से 55% शक्कर बनाने में। जो गन्ना है उसका जो कुल उत्पादन होता है, गन्ने के कुल उत्पादन का लगभग 35 से 55% तक चीनी बनाने में उपयोग किया जाता है दोस्तों। और उसके बाद जो है 40 से 42% गुड़ बनाने में किया जाता है। बाकी 3-4% जो है राब बनाने में, और 17 से 18% चूसने के लिए, गन्ने का जो है रस पीने के लिए यूज़ में लिया जाता है। देखिए, जो गन्ना है, गन्ने की खेती जो है, जो कृषि उत्पादन का सकल मूल्य लगभग 7.5% है, और कुल उत्पादन का गन्ना जो जितना उत्पादन होता है उसके कुल उत्पादन का लगभग 35 से 55% तक चीनी बनाने में, और 40 से 42% गुड़ बनाने में, 3 से 4% राब बनाने में, और 18 से 20% जो है रस पीने में या रस उसका गन्ने को चूसने के काम में लिया जाता है। उत्पत्ति एवं विवरण की बात की जाए तो संसार में गन्ना उत्पादन सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल व उत्पादन जो है ब्राज़ील में, और दूसरे स्थान पर भारत में होता है। देखिए यहाँ पे इसको समझिएगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा गन्ने की जो खेती की जाती है और सबसे ज़्यादा जो उत्पादन प्राप्त किया जाता है वो है ब्राज़ील में। और दूसरे स्थान की बात की जाए तो दूसरा स्थान पर भारत है। कौन सा है? दूसरे स्थान पे भारत है। ठीक है, तो गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील और दूसरे स्थान पर भारत है। उत्पादकता की दृष्टि से इजिप्ट का पहला स्थान है। अगर उत्पादकता की बात की जाए कि गन्ने की जो उत्पादकता है वो किस देश में सबसे ज़्यादा है, तो इजिप्ट में गन्ने की उत्पादकता सबसे ज़्यादा है, यानी इजिप्ट में पहला स्थान है इजिप्ट का उत्पादकता में। भारत में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अगर भारत की बात की जाए कि भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर गन्ने का जो है सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, तो उत्पादन एवं क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, गन्ना उत्पादन में क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से भारत का उत्तर प्रदेश जो राज्य जो है वहां पे सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है। उत्पादकता की दृष्टि से तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। ठीक है, उत्पादन एवं क्षेत्रफल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, और उत्पादकता की बात की जाए, प्रोडक्टिविटी जिसे कहते हैं, प्रोडक्टिविटी में तमिलनाडु का पहला स्थान है। भारत में पहला शक्कर बनाने का कारखाना हुगली नदी के किनारे 1784 बंगाल में स्थापित किया गया था। देखिए, ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है कि भारत में पहला गन्ना जो है, पहला शक्कर उत्पादन कारखाना
कहाँ पे और किस सन में स्थापित किया गया? तो भारत में पहला शक्कर बनाने का जो कारखाना था वो 1784 में हुगली नदी के किनारे, ठीक है, बंगाल में स्थापित किया गया था। और बात की जाए वानस्पतिक विवरण की, तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जो गन्ना है वो ग्रेमनी कुल का पौधा है, ग्रेमनी या फिर पोएसी कुल का पौधा है। अब बात करें इसके ऊंचाई की, तो गन्ने की जो ऊंचाई होती है लगभग 2 से 2.5 मीटर के आसपास जो है गन्ने की ऊंचाई होती है। गन्नों में 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। अगर पूछा जाए कि गन्ने में किस प्रकार की जड़ें होती हैं या कितनी प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, तो 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, गन्ने में 2 प्रकार की रूट्स पाई जाती हैं, प्राथमिक जड़ें और द्वितीयक जड़ें, 2 प्रकार की जड़ें होती हैं। आइए हम उसको समझते हैं। तने की बात की जाए तो गन्ने के तने को स्टाल्क कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? गन्ने के तने को स्टाल्क कहते हैं। एक गन्ने में लगभग 20 से 40 कल्ले पैदा करने की क्षमता होती है। जो गन्ना होता है, अगर ऊंचाई की बात की जाए तो गन्ने की जो हाइट होती है वो लगभग 2.2 से 2.3 तक होती है, ठीक है, यानी कि 2 मीटर के आसपास या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा ही 2.5 मीटर के आसपास तक गन्ने की ऊंचाई होती है। गन्ने के तने को स्टॉल कहते हैं और गन्ने में लगभग 20 से 40 कल्ले पैदा करने की क्षमता होती एक गन्ने में। नोट के विपरीत भाग पर एकांतर रूप से कलिकाएं, जिसे आंखें कहते हैं, जैसे ये गन्ना हो गया, उसकी जो नोड होती है वहाँ पे दोनों तरफ जो है आंखें होती हैं, कलिकाएं होती हैं जो दोनों तरफ जो है निकली होती हैं। बात करें पत्ती की, लीफ की, तो पत्ती जो है तने की गांठ पर पत्ती के छत चिन्ह लीफ स्टर द्वारा जुड़ी होती है। पत्तियां जो है तनी की गांठों पर एकांतर क्रम में लगी होती हैं और एक पौधे पर 8 से 10 पत्तियां होती हैं। देखिए, अगर बात की जाए इसमें गन्ने में जो है क्या कहते हैं कल्ले की, तो लगभग 20 से 40 कल्ले एक गन्ने में पैदा करने की क्षमता होती है। साथ ही साथ उसके जो नोड होते हैं उसके विपरीत में आंखें यानी कलिकाएं होती हैं। पत्ती की बात की जाए तो जो उनके तने की गांठ होती है वहाँ पे पत्तियां वहीं से जुड़ी होती हैं और लगभग 8 से 10 पत्तियां जो है एक पौधे में होती है, यानी एक गन्ने में 8 से 10 क्या होती हैं, पत्तियां पाई जाती हैं, वो भी एकांतर क्रम में होती है। पुष्पक्रम की बात की जाए तो गन्ने के पुष्पक्रम को एरा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गन्ने के पुष्पक्रम को एरा कहते हैं और निकलने की प्रक्रिया को एरोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं कि अगर पूछा जाए कि गन्ने का जो पुष्पक्रम होता है उसे क्या कहा जाता है, तो गन्ने के पुष्पक्रम को एरा कहते हैं और जो उसके निकलने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, एरोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गन्ने के पुष्पक्रम को निकलने की प्रक्रिया को एरोइंग कहते हैं। बात की जाए गन्ने के वर्गीकरण की, तो गन्ने का जो है, गन्ने को 5 भागों में यानी 5 जातियों प्रमुख हैं। गन्ने की जो उसको विभाजित किया गया है, गन्ने की 5 प्रमुख प्रजातियां हैं। पहला है जो है सैकरम ऑफिसिनेरम है, जिसका जो क्रोमोसोम नंबर है 2n बराबर 80 होता है। इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो न्यू गुआना में माना जाता है और पौधा छोटा रसीला होता है। इसमें शक्कर की मात्रा जो है अधिक होती है। फिर से एक बार समझते हैं, गन्ने की 5 प्रजातियां, प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला सेकेरम ऑफिसिनेरम है, 2n बराबर 80। इसकी उत्पत्ति न्यू गुआना में मानी जाती है। पौधा छोटा और रसीला होता है, इसमें शक्कर की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है। दूसरा है सेकेरम बारबेरी, इसमें क्रोमोसोम जो है 2n बराबर 42 से 124। इसको भारतीय गन्ना भी कहते हैं। यह जो है छोटा पतला और इसमें सुक्रोज की मात्रा कम होती है, ठीक है। जो सेकेरम बारबेरी होता है इसको भारतीय गन्ना कहा जाता है और ये छोटा पतला होता है और इसमें सुक्रोज की मात्रा भी कम पाई जाती है। आगे है सेकेरम साइनोसिस, इसमें जो है गुणसूत्र क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 118 होता है। यह जाति का पौधा जो होता है वो लंबा और पतला होता है। अगला है सेकेरम स्पॉन्टेंसियम, इसका जो है गुणसूत्र 2n बराबर 40। क्रोमोसोम नंबर जो है वो 2n बराबर 40 से 128 और सेकेरम रोबोटसम का 2n बराबर 60 से 80 का होता है। ये दोनों जो प्रजातियां होती हैं गन्ने की दोस्तों, ये जंगली प्रजातियां होती हैं। किस प्रकार की प्रजातियां हैं दोस्तों? ये जंगली प्रजाति है, ठीक है। और इसका प्रयोग गन्ने का किस्म विकास के लिए किया जाता है, यानी कि जब गन्ने में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है, उसकी नई वेराइटीज़ खोजी जाती हैं, वेराइटीज़ में कुछ परिवर्तन करना होता है, तो उस समय इन दोनों जो है प्रजातियों का यूज उसमें किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं और जलवायु की बात करते हैं कि गन्ने की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उचित होती है। तो गन्ने की जो खेती होती है उसके लिए उपयुक्त जो तापमान होना चाहिए वो 20 से 35 सेल्सियस के बीच का जो तापमान होता है वो गन्ने की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। साथ ही साथ जो गन्ना है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जो गन्ना है उसको उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। गन्ने की वृद्धि के समय लंबी अवधि तथा गर्म व नर्म मौसम जो है सर्वोत्तम माना जाता है। देखिए, गन्ने की जो वृद्धि होती है उसके जो वृद्धि के समय की बात की जाए तो उस समय क्या लंबी अवधि का दिन हो और गर्म व नम मौसम हो तो सबसे अच्छा माना जाता है। गन्ने की खेती के लिए वार्षिक वर्षा 750 से 1200 ppm उपयुक्त मानी जाती है। अब बात करें मिट्टी की तो गहरी एवं उत्तम जल निकास वाली, अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, जो गहरी मिट्टी, उथली या फिर उत्तम जल निकास, ऐसी जगह पे गन्ने की खेती आसानी से की जा सकती है जहाँ पे बहुत अधिक पानी ना लगे, मतलब जल निकास अच्छा हो। पीएच मान की बात की जाए तो मृदा का पीएच जो है 6 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। वहाँ पर आसानी से गन्ने की खेती कर सकते हैं। और अम्लीय मृदाएं इसके लिए जो है हानिकारक होती हैं। अम्लीय मृदाओं में गन्ने की खेती नहीं कर सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात की जाए तो भारत में कुछ किस्मों का विकास जो है 1912 में SBI कोटुम्बुर में किया गया था। भारत में सर TS वेंकटरमन ने पहला इंटर स्पेसिक संकर गन्ना को विकसित किया था जिसको CO 205 कहा गया। ठीक है, जिसका नाम था CO 205। ठीक है, और कुछ प्रमुख जातियां जैसे CO 313, CO 392, CO 327, CO 1148, कुछ ऐसी प्रमुख जो है प्रजातियां हैं गन्ने की। बुआई व रुपाई के लिए उपयुक्त समय की बात की जाए कि गन्ने की बुआई कब की जाती है और कौन कौन सी ऋतुओं में की जाती है, तो गन्ने की बुआई जो है मुख्यतः तीनों ऋतुओं में कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, गन्ने की बुआई जो है वो तीनों ऋतुओं में आसानी से हम कर सकते हैं। शरदकालीन गन्ना की बात की जाए तो इसको बोने का जो उपयुक्त समय है वो अक्टूबर से नवंबर में होता है। ठीक है, शरदकालीन गन्ने की बुआई जो है अक्टूबर से नवंबर के बीच में आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इस ऋतु में बोने से 15 से 20% तक अधिक जो है उपज प्राप्त होता है और इसमें उर्वरकों का अधिक प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो शरदकालीन गन्ना होता है इसका जो है इसको बोने का समय जो है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच का होता है और इसको बोने से 15 से जब इस ऋतु में गन्ने की बुआई की जाती है तो उस समय क्या है कि बोने से लगभग 15 से 20% तक अधिक उपज जो है प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बात करें हम तो बसंतकालीन ऋतु की बात की जाए तो बसंतकालीन ऋतु में गन्ने का बुआई का समय फरवरी मार्च में होता है और भारत में लगभग 85% क्षेत्रफल पर गन्ने की जो खेती की जाती है या बुआई की जाती है वो बसंतकालीन ऋतु में ही की जाती है। फरवरी मार्च में ही इसकी बुआई की जाती है। आगे बात करें वर्षाकालीन में या जिसे अर्धशाली गन्ना कहते हैं, इसकी खेती मुख्यतः दक्षिण भारत में, ठीक है, साउथ इंडिया में की जाती है और यह फसल 18 से 20 माह में तैयार होती है। बीज दर की बात की जाए कि 1 हेक्टेयर में हमें गन्ने की बुआई करनी है तो उसके लिए कितना बीज दर की आवश्यकता होती है, तो 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 3 आँखों वाली 35 से 40 हज़ार टुकड़ा या फिर 75 से 80 क्विंटल, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 35 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 2 आँखों वाली जो है 40 से 45 हज़ार टुकड़े यानी कि 80 से 85 क्विंटल। गन्ने के ऊपरी भाग से बुआई के लिए 25 से 30 क्विंटल गन्ना लगता है। गन्ने के टुकड़े को कवकनाशी बीज उपचार की बात करें कि बुआई से पहले गन्ने का उपचार कैसे करते हैं। कवकनाशी एमिसान 250 ग्राम को 200 लीटर पानी में घोलकर 5 से 10 मिनट के लिए डुबा देते हैं ताकि जो है उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। अब बात करें गन्ना लगाने की विधियों की तो गन्ने की बुआई सूखी या फिर पलेवा की गई, गीली, दोनों प्रकार की भूमियों में की जाती है। समतल खेत में गन्ने बोना, इसमें जो है 75 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई में, यानी ज़मीन से 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पे और 75 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है
गन्ने की बुआई करते हैं। ठीक है, और इस विधि में जो है भारत तथा महाराष्ट्र, भारत के महाराष्ट्र के कुछ भागों में बुआई की जाती है। कूड़ में बोना, फर्रो विधि, यह 10 से 15 सेंटीमीटर गहरे कूड़ बनाकर उसमें बुआई करते हैं और उसके बाद तुरंत बुआई के बाद पानी लगा देते हैं। नालियों में गन्ने की बुआई, टेंच विधि जिसे कहते हैं, तो गन्ने की अधिकतम उपज लेने के लिए यह विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। 75 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 से 25 सेंटीमीटर की गहराई पर 40 सेंटीमीटर चौड़ी नालियां बनाते हैं और नालियों के मध्य में 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई रखते हैं और उसी में गन्ने की बुआई करते हैं। गन्ना बोने की दूरवर्ती रोपण विधि, तो इस विधि से बुआई करने के लिए जो है 20 क्विंटल गन्ना लगता है और इसमें 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में एक आंख वाले 600 से 800 टुकड़े लेते हैं और ऊपरी भाग का प्रयोग करते हैं। बीज लगाने के 20-25 दिन बाद जो है लगभग 3 पत्ती की अवस्था पर पौधों को मुख्य खेत में रोपते हैं, यानी कि वहां से निकालकर दूसरे खेत में रोपाई करते हैं और खेत में पर्याप्त गन्ना लगभग 1.2 लाख पर हेक्टेयर लगा सकते हैं और इस विधि से लगभग 25% गन्ने अधिक उत्पादित होता है। गन्ना बोने की दोहरी पंक्ति विधि, इस पद्धति का प्रयोग जो है उपजाऊ एवं सिंचित भूमियों के लिए उपयुक्त है। अंकुरित गन्ना का प्रयोग मुख्यतः गैप फिलिंग में किया जाता है, यानी कि जैसे कि जहाँ पे अगर हम बुआई किए हैं लाइन में, तो कहीं कहीं होता है ना कि पौधे नहीं पूरी तरह से उग पाते हैं, तो उसको गैप फिलिंग कहते हैं। उस जगह को दोबारा से पौधे लगाने को गैप फिलिंग कहते हैं। खाद एवं उर्वरक की बात की जाए तो फार्म यार्ड मैन्योर की बात की जाए तो 100 से 120 कुंटल पर हेक्टेयर, और जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की बात की जाए तो 120 से 50, 80 और 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जाता है। जिंक की कमी हो तो 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर जिंक सल्फेट देते हैं जिससे जिंक की कमी पूरी हो सके। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा, पोटास, फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय कूड़ में देते हैं और शेष नाइट्रोजन की मात्रा जो है बुआई से 80 से 90 दिन बाद देते हैं। शरतकालीन गन्ने में उर्वरकों का प्रयोग अधिक करते हैं। सिंचाई एवं जल निकास की बात की जाए तो गन्ने के पूरे जीवन काल में लगभग 200 से 300 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। शरतकालीन गन्ना जो है औसतन 7 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है और बसंतकालीन गन्ने को लगभग 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। फसल में प्रति सिंचाई 5 से 7 सेंटीमीटर पानी देना चाहिए। और अंधी गुड़ाई की बात की जाए तो गन्ने में खरपतवार नियंत्रण के लिए या अंकुरण बढ़ाने के उद्देश्य से अंकुरण से पहले खेत में अंधी गुड़ाई की जाती है। ठीक है, जिसे अंधी गुड़ाई कहते हैं, जो कि खेत में जब गन्ना अंकुरित नहीं हुआ होता है उसके पहले ही गुड़ाई की जाती है तो उसे अंधी गुड़ाई कहते हैं। मिट्टी चढ़ाना या अर्थिंग अप कहते हैं, जिसे गन्ने को गिरने से बचाने के लिए मिट्टी चढ़ाते हैं जून जुलाई के माह में, क्योंकि जब गन्ना बड़ा होने लगता है तो उसके पौधे को एक सपोर्ट चाहिए होता है, जिसके लिए जो है उस पर क्या करते हैं, उसके जड़ों के पास जो है चारों तरफ से मिट्टी लगाते हैं। खरपतवार नियंत्रण की बात की जाए तो शरतकालीन गन्ने में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की रोकथाम के लिए 2,4-D 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के 20 से 25 दिन बाद क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। बसंतकालीन गन्ना में एट्राजीन या एला क्लोर 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर इसके बुआई के तुरंत बाद छिड़काव कर देते हैं। बात करें कुछ कीटों की तो सबसे ज़्यादा जो है दीमक का प्रकोप होता है, इसमें अक्टूबर से दिसंबर में अधिक होता है और उपचार के लिए क्लोरोपाइरिफास 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर 15 मिनट के लिए डुबोकर रखना चाहिए। प्ररोह छिद्रक की बात की जाए तो यह कीट गन्ने के छोटे पौधों को ग्रीष्म ऋतु में काफ़ी हानि पहुंचाता है गर्मी के मौसम में और रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफास 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर 15 मिनट तक डुबोकर रखना चाहिए और खड़ी फसल में इसका प्रकोप शुरुआत में ही कार्बोफ्यूरॉन 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अगला कीट है तना छेदक, शीर्ष तना छेदक, यह सबसे खतरनाक है और इसका जो प्रकोप होता है वो जुलाई से अक्टूबर माह के बीच में होता है और ये गन्ने को शीर्ष भाग में, सबसे ऊपरी भाग में उसके जो है प्रवेश करके गन्ने के गूदे को खाता है, जिससे क्या होता है गन्ने की वृद्धि जो है वो रुक जाती है। इसके रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरॉन 33 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से उसका छिड़काव करते हैं। काला बग की बात की जाए तो काला बग जो है इसका भी प्रकोप मई जून के महीने में देखने को मिलता है या फसल महीने में पेड़ी फसल में अधिक लगता है। इससे बचने के लिए या फिर इसके नियंत्रण के लिए जो है मोनोक्रोटोफास 2 लीटर की मात्रा जो है 800 लीटर पानी में मिलाकर करते हैं। गन्ने के रोग नियंत्रण के लिए फसल में 25 से 30% तक की हानि
की संभावना होती है अगर गन्ने में रोग लग जाते हैं। तो उसके रोग कुछ हैं, जैसे लाल सड़न रोग हो गया, जिसको कोली टाइकोकर्मा फाल्केटम नामक फफूंदी द्वारा जो है लगता है, या तने एवं पत्तियों का रोग है। लाल सड़न रोग के नियंत्रण के लिए उचित फसल क्रम अपनाना चाहिए, या फिर बुआई से पूर्व जो है कार्बेंडाजिम से पौधे का जो है बीज का जो है उपचार करना चाहिए, या फिर रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। कुछ है इस प्रकार से रोग रोधी किस्में हैं। आगे बात करें उकठा रोग और कड़वा रोग, या फफूंदी ऑस्ट्रेलेंगिस सेकेराइज रोग है, और यह अधिकतर पेड़ी में लगता है। ठीक है, पत्ती का लाल धारी, यह भी बैक्टीरिया जनित बीमारी है। ठीक है, इसका भी प्रकोप जो है वर्षा ऋतु में दिखाई देता है, और पत्तियों के क्लोरोफिल को ये क्या करता है, समाप्त कर देता है। कटाई की बात की जाए तो गन्ने की कटाई या फिर गन्ना जो है 10 से 12 महीने में तैयार हो जाता है। गन्ने के रस में चीनी की मात्रा हार्ड रिफ्रैक्टोमीटर से ज्ञात की जाती है। कटाई के समय बिक्स रीडिंग 17 से 18% होनी चाहिए, और पौधों के रस में ग्लूकोज की मात्रा 0.5% से भी कम होनी चाहिए। उपज की बात की जाए तो सामान्यतः जो है गन्ने की उपज 400 से 500 कुंटल पर हेक्टेयर होती है, और औसतन गन्ने का रस जो है 12 से 13%, गुड़ 9 से 11% और चीनी 18 से 20% जो है कुछ इस प्रकार जो है होता है। गन्ने के रस से 12 से 13% गुड़, 9 से 11% चीनी और 18 से 20% राब प्राप्त होता है। बैल से चलने वाले कोल्हू से 50 से, ठीक है, बैल से चलने वाले कोल्हू से 50 से 65% तक, और शक्ति चलित कोल्हू से 70 से 80% तक रस प्राप्त होता है। जब गन्ने की पेराई करते हैं तो उस समय की बात की जा रही है कि गन्ने की पेराई जो है बैल कोल्हू द्वारा अगर करते हैं तो उसमें जो है रस की जो प्राप्ति होती है वो 50 से 60%, यानी कि थोड़ा जो है उसमें रस रह जाता है गन्ने के खोई में। ठीक है, उसके जो अवशेष होते हैं उसमें। और वही अगर बिजली जनित या फिर शक्ति जनित जो है यंत्र के उपयोग द्वारा रस निकालते हैं तो उसमें लगभग 70 से 80% तक गन्ने की रस की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने गन्ने के बारे में पढ़ा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।